हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये राइटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट के लिए, क्योंकि ये एवरी ईयर क्वेश्चन इसमें से रिपीट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दे आर राइटर्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अफ्रीकन डिसेंट के हैं, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 we will know टोनी मॉरिसन। फिर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ओके, टोनी मॉरिसन। सेकंड वी हैव जोरा नील हडसन। फिर नंबर 3 में वी हैव एलिस वॉल्कर। नंबर 4 वी हैव रिचर्ड राइट। नंबर 5 वी हैव रैल्फ एलिसन। नंबर 6 वी हैव जेम्स बाल्डविन। नंबर 7 वी हैव अमीरी बराका। नंबर 8 वी हैव सोलोमन नॉर्थरोप। नंबर 9 वी हैव लैंगस्टन ह्यूजेस और नंबर 10 में माया एंजेलो। ठीक है, तो अभी टोनी मॉरिसन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत इजी वे में, ठीक है, हेल्प हो एग्जाम में, आप लोग ना एग्जाम को क्वालिफाई कर सको बोल के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो टोनी मॉरिसन का वेरी फेमस नॉवल क्या है, द ब्लूएस्ट आई। ठीक है, ये द ब्लूएस्ट आई ये टोनी मॉरिसन का फर्स्ट डेब्यूट नॉवल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का क्या है, नाम क्या है, यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल, उनका नाम क्या था, पिकोला ब्रिडलॉक। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ सेट हुआ था, थोड़ा आप ना इसके बारे में नोवेल का स्टोरी ब्रीफ में आप जान लेना। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि टोनी मॉरिसन का बुक दिया जाता है, या नो द प्रोटैगनिस्ट, उसमें से जो हीरो हीरोइन है वो कौन है। ठीक है, और स्टोरी कहाँ सेट हुआ था वो भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, सो टोनी मॉरिसन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ही इज फर्स्ट डेब्यूट नोवेल द ब्लूएस्ट आई। ठीक है, हियर वी हैव एन अफ्रो अमेरिकन गर्ल नेम पिकोला ब्रिडलॉक। तो ये स्टोरी कहाँ शेयर होता है, ये लोरेन ओहायो में। ठीक है, तो ये किस बेसिस में है, ये सेंटर है उसमें पिकोलास इंटेंस डिज़ायर फॉर ब्लू आइज के लिए। ठीक है, उसको भी ब्लू आइज बहुत पसंद था। ठीक है, सी बिलीव दैट हैविंग देम विल मेक हर ब्यूटीफुल एंड डिजायरेबल एज ए वर्ल्ड दैट ऑफन डिनिग्रेट्स ब्लैक फीचर्स। ठीक है, तो पिकोला का इंटेंस डिज़ायर किया था मतलब ब्लू आइज के लिए। ठीक है, तो उसको लगता था कि ब्लू आइज जिसका है वो मतलब दैट विल मेक हर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट सुला। ठीक है, ये भी टोनी मॉरिसन का ही नॉवल है। तो यहाँ पे इट्स फ्रेंडशिप, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन टू वुमेन, नेल राइट एंड सुला पीस। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको दे रहा हूँ। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अनदर वन वी हैव बिलोवेड। ठीक है, ये बिलोवेड बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट रिनोन वर्क है टोनी मॉरिसन का। इट टेल्स द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ सेथी। ठीक है, इसको याद करना है। बिलोवेड में किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इट टेल्स द स्टोरी हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ सेथी, ए फॉर्मर स्लेव हु एस्केप्स टू ओहायो एंड इज हंटेड बाय द घोस्ट ऑफ हर डिसीज्ड डॉटर बिलोवेड। ठीक है, अनदर वन टोनी मॉरिसन्स वर्क जैज। ठीक है, तो ये नैरेटिव, ये जैज सीन ऑफ 1920s हार्लेम के बारे में। ठीक है, उसके बाद ए मर्सी, अनदर वन गॉड हेल्प द चाइल्ड। गॉड हेल्प द चाइल्ड इज द लास्ट नॉवल। ठीक है, फाइनल नॉवल है टोनी मॉरिसन का, इसको आप याद करना है। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों के लिए ना सब वर्क्स को भी, इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप लोगों को ईजी हो, मतलब अभी जो एग्जाम से आप लोग ना टाइम वेस्ट ना हो बोल के जितना भी मैं बता रहा हूँ ना आप नोट करते जाओ। ठीक है, Number 2 we have Zora Neale Hudson, very important writer and very famous novel is Their Eyes Were Watching God. ठीक है, इसमें इतना डेट्स नहीं पूछते हैं इस अमेरिकन अफ्रो अमेरिकन राइटर्स में। इसमें क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है द बुक्स, द राइटर एंड समटाइम्स उसका जो स्टोरी में जो मतलब हीरो या हीरोइन है उसके बारे में। ठीक है, तो देयर आइज वर वाचिंग गॉड वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, इसको आप ब्रीफली भी पढ़ो। ठीक है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जेनी क्रॉफोर्ड। ठीक है, जेनी क्रॉफोर्ड का इसमें स्टोरी है, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन इन फ्लोरिडा। ठीक है, एज शी एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी टू फाइंड आइडेंटिटी एंड वॉइस। अनदर वन वी हैव म्यूल्स एंड मैन, अनदर फिर जोनस ग्राउंड वाइन, फिर टेल माई हॉर्स, और अनदर वन इज डस्ट ट्रैक्स ऑन ए रोड। दिस इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, दिस इज ऑटोबायोग्राफी, याद करना ऑटोबायोग्राफी क्या है, डस्ट ट्रैक्स ऑन ए रोड ऑफ जोरा नील हडसन्स। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हडसन्स लाइफ फ्रॉम अ चाइल्डहुड इन अमेरिकन साउथ टू हर एक्सपीरियंस एज अ राइटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड ट्रैवल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट ट्रक ऑन ए रोड बाय जोरा नील हडसन का ऑटोबायोग्राफी। फिर नेक्स्ट वेरी फेमस राइटर एलिस वॉल्कर। एलिस वॉल्कर का वेरी फेमस नॉवल द कलर पर्पल 1982 वाला। ठीक है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेली
इसमें कौन है? It tells the story of Sally, a young African American woman who endures hardship and abuse in early 20th century South. ठीक है, इसको भी ब्रीफली पढ़ो, द कलर पर्पल भी स्टोरी. Another one, In Search of Our Mother's Gardens, 1983, a collection of essay. ये essay In Search of Our Mother's Garden, an essay by Alice Walker. ठीक है. फिर another one, very famous writer Richard Wright. तो रिचर्ड राइट का very famous one is Native Son. तो इसमें क्या है? इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बिगर थॉमस. देखा मैंने ना, इसमें आपका हीरो जो है मतलब यू नो द प्रोटैगनिस्ट, उसका मैंने आपको इजी हो बोल के मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, तो नेटिव सन रिटन बाय रिचर्ड राइट. हियर वी हैव ए कैरेक्टर नेम बिगर थॉमस. ठीक है, ए यंग अमेरिकन मैन लिविंग इन ए पॉवर्टी इन शिकागो. ठीक है, सिमिलरली ब्लैक बॉय. तो ब्लैक बॉय क्या है? रिचर्ड राइट्स ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड यंग एडल्ट. ठीक है, तो ब्लैक बॉय वेरी फेमस वन, इसको आप याद करो, ये ऑटोबायोग्राफी है किसका? रिचर्ड राइट का. ठीक है. नंबर 3 वी हैव आउटसाइडर. फिर नंबर 4 अंकल टॉम्स चिल्ड्रेन. इट्स ए कलेक्शन ऑफ राइट्स शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है. अनदर वन नंबर 5 फिर 12 मिलियंस ब्लैक वॉइस. नंबर 6 वाइट मैन लिसन. ये ऐसे है. ठीक है, रिचर्ड राइट का ऐसे. ठीक है. Another one we have Ralph Waldo Ellison. So Ralph Waldo Ellison's का very famous renowned work क्या है? Invisible Man, 1952. ठीक है. The story is narrated by unnamed African American protagonist. इसमें ना unnamed African American protagonist है, ये यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है. ठीक है, Invisible Man. Make sure Ralph Waldo Ellison का Invisible Man 1952 published. इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ो. ठीक है, इस नॉवल को. फिर अनदर वन वी हैव शैडो एंड एक्ट. इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेस. ठीक है. नाउ वी हैव जेम्स बाल्डविन. जेम्स बाल्डविन वेरी फेमस नॉवल गो टेल इट ऑन द माउंटेन 1953. दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. ठीक है, 1930s हार्लेम में. एंड रिवॉल्व्स अराउंड जॉन ग्रीम्स, ए यंग, यहाँ पे जॉन ग्रीम्स बोल के कैरेक्टर है. गो टेल इट ऑन द माउंटेन्स ऑफ जेम्स बाल्डविन का बुक. उसमें ए यंग अफ्रीकन अमेरिकन बॉय ग्रोइंग अप स्ट्रिक्ट रिलीजियस हाउस होल्ड. ठीक है. अनदर वन वी हैव नोट्स ऑफ ए नेटिव सन. ये के कलेक्शन ऑफ ऐसे. अनदर वन वी हैव द हार्लेम गेटो ऑल्सो बाई हु? बाई रैल्फ वाल्डो एलिसन. ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम नेट स्लेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाओ मैं जो बता रहा हूँ आपको. Another one, अमीरी बराका, formerly known as लियोरी जोन्स. ठीक है, उसको किस नाम से पुकारा जाता था? लियोरी जोन्स. वी हैव डचमैन 1964. ठीक है, ये वन एक्ट प्ले है डचमैन बाय अमीरी बराका. ये वन एक्ट प्ले बाय अमीरी बराका. सिमिलरली वी हैव सोलोमन नॉर्थरोप. सोलोमन नॉर्थरोप क्या है? 12 years a slave. एंड ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है सोलोमन नॉर्थरोप का. लैंगस्टन ह्यूज वेरी फेमस फॉर हिज पोइट्रीज. दिस famous poetry we have The Negro Speaks the River 1921 published. फिर The Weary Blues. इसको आप पढ़ना. ठीक है, The Negro Speaks of River समटाइम्स लाइन से पूछा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पूछते हैं वो लोग? The Negro Speaks of River written by whom? By Langston Hughes. कब लिखा था? 1921. ठीक है. फिर अनदर वेरी वेरी फेमस राइटर माया एंजेलो. माया एंजेलो का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्या था? फर्स्ट सीरीज ऑफ 7 मेमोइर्स में क्या था? आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स. ये माया एंजेलो का, ये आप पढ़ना है. ठीक है, जरूरी है पढ़ने आपको. अनदर वन ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग 1993. ठीक है, ये पोएम कब लिखा था? ये पोएम वाज रिटन फॉर एंड रिसाइटेड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन्स इनॉग्रेशन 1993. ठीक है, ये पोएम बिल क्लिंटन का इनॉग्रेशन का टाइम में रिसाइट किया गया था. ठीक है. नंबर 4 अनदर से माया एंजेलो का अनदर वन लेटर टू माई डॉटर. इट इज एन कलेक्शन ऑफ एसेस. उसके बाद है द हार्ट ऑफ ए वुमन 1981. तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स ऑफ माया एंजेलो एंड दिस वन ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग. ठीक है, ये प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के इनॉग्रेशन में रिसाइट किया गया था. मेक श्योर यू रीड दिस थिंग्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. आई हैव गिवन यू वन. मैंने आपको आराम से यहाँ पे नोट डाउन करके दिया हुआ है. आप लोगों को क्या है? आप सिर्फ पढ़ना है. ठीक है. नंबर अनदर वन ए सॉन्ग फ्लंग अप टू हेवन. ये भी किसका बुक है? ये भी माया एंजेलो का. ठीक है, तो इतना ही है.
तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर मैं अभी आपको अफ्रीकन राइटर्स वगैरह ना और भी राइटर्स है, उसको मैं मतलब आपको शॉर्ट उसमें दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस बना के, ठीक है। तो मैं वही चाहता हूँ ना, आप लोग अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो, जो भी मेरे तरफ से हेल्प होगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो मेरा क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, फिर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए, ठीक है। सो इतना ही आज के लिए, ठीक है। मैं अभी फिर दूसरा राइटर्स में भी आप वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।